फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है गुड़हल का प्लांट। क्या दोस्तों, आपके गुड़हल के प्लांट में कोई भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है? आपके गुड़हल के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो इस तरह से पीली होकर मुरझा के गिर रही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके गुड़हल के प्लांट के जो कलियां हैं वह खिलने से पहले इस तरह से पीली होकर मुरझा के गिर रही हैं। और साथ ही साथ आपके गुड़हल के प्लांट की जो कलियां हैं उसमें मिलीबग्स लगने की शिकायत आ रही है। तो दोस्तों, इन सभी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपको गुड़हल के प्लांट से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगी जो आप अपने गुड़हल के प्लांट पे करते हैं तो आपका गुड़हल का जो प्लांट है वह इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे होम मेड लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो आप अपने गुड़हल के प्लांट पे देते हैं तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है वह इस तरह से नई ग्रोथ करेगा और उसमें ढेर सारी कलियां और फ्लावरिंग बनेगी। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, गुड़हल जो है इजी टू केयर और हार्डी प्लांट है। आप इसे तेज़ धूप में रखेंगे तभी इसकी कलियां जो है वो फूल में कन्वर्ट होंगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि क्या कारण है आपके गुड़हल की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरी हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी मिट्टी। अगर आपके गुड़हल के प्लांट की मिट्टी जो है वह एसिडिक माध्यम की नहीं है तो ये सबसे बड़ा कारण है आपके गुड़हल की पत्तियां का पीली होकर गिरना। तो दोस्तों, आप अपने गुड़हल की मिट्टी को चेक कीजिए। अगर आपके गुड़हल की जो मिट्टी है वह क्षारीय माध्यम की हो गई है तो आप उसे एसिडिक माध्यम का बनाने के लिए आप इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दें, जिससे आपके गुड़हल की मिट्टी जो है वह अम्लीय माध्यम की बने। तभी जाके आपके गुड़हल के जो पत्तियां हैं वह पीली होकर नहीं गिरेंगी। दोस्तों, अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट में नाइट्रोजन युक्त लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप देखेंगे आपके गुड़हल के प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है, जिससे आपका गुड़हल का प्लांट जो है वो हेल्दी भी रहेगा और उसमें ढेर सारी कलियां और फूल भी बनेंगे। आइए जान लेते हैं, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में इस तरह से कलियां नहीं बन रही है तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि आपके गुड़हल के प्लांट में इस तरह से कलियां नहीं बन रही है तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि आपके गुड़हल के प्लांट में पोटेशियम की कमी है। अगर दोस्तों पोटेशियम आपके गुड़हल के प्लांट में नहीं मिलेगा तो आपका गुड़हल का प्लांट जो है वह इस तरह से फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों पोटेशियम एक ऐसा सोर्स है जिससे कलियों का बंद होना और खिलना शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में पोटेशियम नहीं रहेगा तो ना ही इस तरह से कलियां बनेंगी, ना ही इस तरह से फ्लावरिंग होंगे। तो दोस्तों, इसकी समस्या के समाधान के लिए आप इसमें पोटेशियम युक्त लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप सबसे अच्छा इसके लिए रहेगा आप केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, जो कि पोटेशियम का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो आप पोटेशियम का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो आप अपने गुड़हल के प्लांट में इस तरह से ढेर सारी कलियां और फ्लावरिंग ले सकते हैं। और दोस्तों, आप साथ ही साथ अपने गुड़हल की मिट्टी को चेक करिए। अगर आपके गुड़हल की मिट्टी इस तरह से सख्त है तो दोस्तों, आप अपने गुड़हल की मिट्टी की निराई गुड़ाई करिए, क्योंकि दोस्तों ऊपर से मिट्टी सख्त रहेगी तो उसमें हवा का संचार नहीं होगा तो आपके गुड़हल के जो जड़ है उसमें फंगस लगने का खतरा होगा और साथ ही साथ मिलीबग्स लगने का भी खतरा होगा। तो आप इसके समय समय पे या फिर एक हफ्ते में अपने गुड़हल के प्लांट की इस तरह से निराई गुड़ाई करिए, जिससे आपके गुड़हल के प्लांट में है हवा का संचार बना रहे और आपकी जड़ें जो हैं, गुड़हल की जो जड़ें हैं वह अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगी। तो आपका जो प्लांट है वह पूरी तरह हेल्दी और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। आइए जान लेते हैं कि हम अपने गुड़हल के प्लांट में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे आपके गुड़हल के प्लांट में इस तरह से ग्रोथ होती रहे और इस तरह से वो नई शाखाएं और ब्रांचेस बनाती रहे। ये मैंने चाय पत्ती ले ली है। चाय पत्ती से ही आज मैं आपको एक ऐसा होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के बताऊंगी जिससे आप अपने गुड़हल के प्लांट में देते हैं तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है उसमें जो भी समस्या आ रही है वह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, चलिए हम अपने फर्टिलाइज़र को बनाते हैं। मैंने ये लगभग 1 गिलास पानी लिया है और दोस्तों, मैं अब इसमें लगभग 1 चम्मच ये चाय पत्ती डालूँगी। देखिए, ये 1 चम्मच मैं इसमें चाय पत्ती डालूँगी और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारी मिलीबग्स की समस्या है तो उसके लिए मैं लगभग आधे से थोड़ा सा कम ये हींग डालूँगी।
जिससे क्या होगा कि जो हमारे मिली बग्स लगने की समस्या आ रही है वह इसकी सुगंध, हींग की सुगंध से वो नहीं लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने बना लिया है। अब दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को मैं लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही सेमी शेडेरी में रख दूँगी, जिससे ये जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, जो भी चाय पत्ती का जो न्यूट्रिशन है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन है, वह इस पानी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए और एक अच्छा और कारगर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो। तो दोस्तों मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटे हो चुके हैं। ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया था वो बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों। तो एक बार फिर हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इसमें जो चाय पत्ती के न्यूट्रिएंट्स से चाय पत्ती में उपस्थित नाइट्रोजन था वो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें घुल मिल गया है, और जो हमारी हींग है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से घुल गई है, और हींग की स्मेल भी बहुत आ रही है। तो दोस्तों अब हम इसे डायरेक्ट ही अपने प्लांट में, आपका प्लांट जिस तरह से है, छोटा या बड़ा, उस तरह से आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इस फर्टिलाइज़र को अपने गुड़हल के प्लांट में डालूँगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने हींग डाला है वो काफ़ी अच्छी तरह से कारगर होगी, कि दोस्तों ये उपस्थित हींग जब इसके जड़ में जाएगी तो इसकी जड़ों से होते हुए ये इसकी कलियों में जाएगी, तो कलियों में इसकी स्मेल से आपके कलियों में ना ही कोई मिलीबग्स लगेंगे और ना ही कोई चींटियाँ लगेंगी। और दोस्तों इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो आपके गुड़हल के प्लांट में जो पीली हुई पत्तियाँ आ रही हैं, आपके गुड़हल में प्लांट में जो ग्रोथ नहीं हो रही है वो सारी होने लगेंगी, और आपका जो गुड़हल का प्लांट है वह इस तरह से हेल्दी और अच्छा प्लांट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।